चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय बंधुओं, परम परमात्मा अखिल कर्मवृणादि भक्तवांछित तरणु तरणेंदित विनिंदित पितामह श्री बालकृष्ण लाल की मांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुओं, भागवत कथा श्रवण करने से पूर्व आप अपने मन के मन मंदिर में जो बैठा हुआ आपके कलेश है, मोह ममता जो है, ईर्षा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावत मोहि कपट चल छिद्र न भावत, आपके मन में जो छल है, कपट है, उसको निकाल कर फेंक दीजिए और अपने मंदिर में जो परमात्मा बैठा है उसको गुनगुनाइए, उसको सुनाइए। और कैसे? आइए 2 मिनट भागवत नाम संकीर्तन करते हैं। अपने आत्मा को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोले बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय, स्वयं हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठायठेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बंधुओं, शास्त्र कहता है जो कर्म वचन मन से रात दिन पाप कर रहा है, दुष्ट है, अंतःकरण वाले, जो दूसरों को भी धन खा करके पचाए हुए हैं, यदि ऐसे भी व्यक्ति, भागवत जी कहती हैं, ये ऐसे भी व्यक्ति हैं, सप्ताह कलौ पुनन्ते, 7 दिन में भागवत जी कहते हैं कि हम उसे पवित्र कर देते हैं। इसका प्रमाण है, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचारता विमर्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुष्ठाष्टाम्ना सप्ते गिन करो पुनन्ते। कहते हैं जो रात दिन पाप कर रहा है, पाप में ही उसका मन लगा है, शरीर लगा है, ऐसे व्यक्ति को भी भागवत जी पवित्र कर देते हैं। अंत में भगवान लब्धा सर्व पाप हरवरी। अब इसका प्रमाण कैसे होगा कि मतलब सभी के पापों को हर देते हैं? इसका प्रमाण भी है बंधुओं। आइए हम आप सबको महात्मा के बारे में कथा श्रवण कराते हैं। आइए बंधुओं, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्वर्णा सुधर्मेण सत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वेद विशारदः श्रोतस्मार्ते षडातो द्वितीयो भास्करः। प्रिय बंधुओं, श्रोतस्मार्ते षडातो द्वितीयो भास्करः। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे चारों वर्णों के लोग रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों के लोग रहते थे। अपने अपने जात कर्म के अनुसार अपने अपने कर्म करते थे। प्रिय बंधुओं, उसे उत्तम नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता जो दूसरे सूर्य की तरह थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण थे, उस कुंदनपुर नगर में रहते थे। प्रिय बंधुओं, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिय धुंधले स्मृता। भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। भिक्षुको वित्तवान लोग तत्प्रिया धुंधली स्मृता। उनकी पत्नी धुंधली देवी जो थी, ऊंचे कुल की थी, बड़ी सुंदर, बड़ी ही झगड़ा करने वाली थी।
अपने बात को ही पुष्ट करने वाली थी, ऐसा हम नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों प्रमाण के साथ ये दास आपको कथा श्रवण कराए बंधु। लोक वार्तार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृत्येषु कृपण कलप्रिया। लोक वार्तार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृत्येषु कृपण कलप्रिया। प्रिय बंधुओं, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्वाका स्थापिका नित्यम सुंदरी कुशलोद्भवा। भिक्षुक होते हुए भी आत्मदेव ब्राह्मण जो थे धनवान थे बंधुओं, और उनकी पत्नी जो थी कुल बड़े ऊंचे कुल की थी और अपने बात को पुष्ट करने वाली, सदा झगड़ा करने वाली, गृह कार्य में कृपण और चतुर थी बंधुओं। सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। ब्राह्मण के काम क्या है? ब्राह्मण का काम है 6 कार्य है। ब्राह्मण का मात्र 6 कार्य, उसके बाद कोई कार्य नहीं है। पहला कार्य सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। ब्राह्मण का काम है विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। बंधु, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना 2, यज्ञ करना, यज्ञ कराना 4, दान लेना, दान देना 4 2 6 काम। ये ब्राह्मण के लक्षण है। और ब्राह्मण का कैसा लक्षण है? शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता तेज दिन कर सा, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा सा, वो ब्राह्मण सर्व बंदित है। जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा सा, वो ब्राह्मण सर्व बंदित है। बंधुओं, ब्राह्मण वो बंदनीय है जिसके शिखा है, तिलक है, और जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा सा, ब्राह्मण सर्व बंदित है। ब्राह्मण कुल में यदि आप जन्म ले लिए हैं, यदि आप तिलक धारण नहीं कर रहे हैं, शिखा नहीं है, तो आप चांडाल के समान हैं। ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्र कहता बंधु। तो श्री ब्राह्मण देवता में 6 कर्म थे, 6 कर्म करते थे। एक दिन क्या हुआ? ना पुत्री ना पिवा पुत्रो ततश्चिंता तुरो वृषम। श्री आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखित रहते थे। ना पुत्री ना पिवा पुत्रो ततश्चिंता तुरो वृषम। बंधुओं, आपको लाख करोड़ों धन हो जाए, आपके हजारों बीघा खेती है, आपके बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे शहरों में है, देहात में भी है, यदि आप बहुत धनाढ्य है, यदि आपका कोई संतान नहीं, तो ऐसे धन को धन नहीं कहा जाता। यदि आप करोड़ों रुपया वाले हैं, आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी कोठी हैं, आप 200-400 आदमी आपके घर कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक संतान नहीं है, ऐसे धन को नष्ट होना ही समझ लीजिए। जब हमारा कोई खाने ही वाला ना हो, तो हमारा आगे कुल को कोई चलाने वाला ना हो, तो ऐसे धन को बेकार ही समझिए। बंधुओं, हम नहीं कहते, शास्त्र कह रहा है। ना पुत्री ना पिवा पुत्रो ततश्चिंता तुरो वृषम। इसी से पंडित जी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन पंडित जी बड़े दुखी थे, अपने घर में बैठे ही थे, सो एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे। बोले, आत्मदेव कैसे हो? बोले, पंडित सब तो ठीक है, लेकिन आप सब तो जान ही रहे हैं। बोले, क्या हुआ? हम समझ रहे हैं कि आपको पुत्र की चिंता व्यतीत कर रही है, क्योंकि आपका चौथापन आ गया है। सो ये हे आत्मदेव, शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, उसके दान पुण्य से ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब पंडित जी के दान धन तो खूब था, क्योंकि भिक्षुको वित्तवान लोग तत्प्रिया धन, भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। और आत्मदेव पंडित जी ने जाकर बस्ती में, चौराहे पे, वृद्धाश्रम में अन्न भूमि करने लगे। जहाँ पर अन्न भूमि, जहाँ अन्न दान करना था, अन्न दान करते, जिसके पास भूमि नहीं, भूमि दान करते थे।
जिसके पास सोना चांदी नहीं है, गरीब बेटियों को शादी करना, वहां पर दान करते थे, वस्त्र को दान करते थे, कंगाल गरीबों को दान करते थे। आत्मदेव जी महाराज खूब दान धर्म किया, लेकिन बंधु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। दानम भोगो नाथस्त्रिस्तो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो ददाति न भुक्ते तस् प्रत्यागतिर् भवति। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति दान नहीं करता है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, जो व्यक्ति दान नहीं करता है उस व्यक्ति का जो धन होता है बंधुओं सर्वनाश हो जाता है, 3 पीढ़ी के अंदर अंदर सर्वनाश हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, हराम का कमाया गया जो धन है वो 30 वर्ष या 3 पीढ़ी के अंदर अंदर सब बर्बाद हो जाता है। और शास्त्र कहता तरवर फल नहीं खाता है, नदी न संचय नीर परमार्थ के कारण साधुंधरा शरीर। आज पंडित जी ने खूब दान धर्म किया लेकिन कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। एकदा साधु जो दुखा गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। एक दिन पंडित जी ने दुखित होकर के जंगल में चले। पंडित जी ने जंगल में जाकर के जब दोपहर में प्यास ने सताया तो बगल में तालाब था, वहां पर जल जाके 2 अंजलि पी ली है। जो अंजलि पी के और पंडित जी फिर आकर के उसी स्थान पे बैठ गए। पंडित जी रो रहे थे, बिलख रहे थे, तभी वहां पर एक सन्यासी महात्मा आ गए। अब सन्यासी महात्मा देखे कि आत्मदेव कोई ब्राह्मण है, वो रो रहा बिलख रहा है। कथम रोदसी विप्र तुम कहते चिंता बलिशी। हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने उस सन्यासी महात्मा के पास जाकर के साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि महाराज आपकी श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। और आत्मदेव जी रोने लगे। बंधुओं पित्तवादस्तु प्रजा दुखे न कर्षता। देखिए आत्मदेव के पुत्र नहीं था, इसकी उनकी चिंता नहीं थी, लेकिन जो बगल के लोग थे, पड़ोसी थे, वो ताना मारते थे। देखो देखो ब्राह्मण है, खूब दान लेते थे, खूब यज्ञ करवाते थे, खूब रुपया होता था, आप दान नहीं किया, दान भी कर रहे तब भी संतान नहीं हो रहे। ऐसे लोग ताना मारने लगे। और आत्मदेव सुनते 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 वो कचा गए बंधुओं, बहुत परेशान हो गए। उनको समझ में नहीं आया। पढ़े तो चारों वेद थे, दूसरे सूर्य के समान थे, लेकिन आत्मदेव जंगल में चले गए। बोले कि जंगल में चले जाएंगे पड़ोसी ताना नहीं मारेंगे। पित्तवाजलम सृष्टु प्रजा दुखेन कर्षता मुहूर्त अदप तत्रे सन्यासी कश्चिदागता। उसी मुहूर्त के समय में सन्यासी महात्मा आ गए। आत्मदेव से पूछते क्या दिक्कत है? बोले महाराज दिक्कत तो बहुत बड़ा है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्दिग्गम च प्रजा बिना दिग्धनम चान पत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। महाराज हमारे धन तो इतना है कि हम 200-400 बीघा जमीन भी खरीद सकते हैं, 200-400 लोगों को भोजन रोज करावे, अन्न भूमि वृद्धाश्रम बनवा दे। महाराज हमें धन की कोई कमी नहीं है, परंतु महाराज मुझे एक संतान के लिए मैं लालायित हूं। मुझे दुनिया के लोग ताना मारते हैं महाराज, और मेरी पत्नी की बात तो दूर रहे, मेरे द्वार पर गाय है, उस गाय को भी बच्चा नहीं है। आज तक 5 से 6 वर्ष हो गया, गैया ने बच्चा नहीं दिया। बंधुओं आत्मदेव कहने लगे गैया की बात महाराज छोड़िए, मेरे द्वार पर बचपन से लगाया गया वृक्ष आम का वृक्ष है, आज तक फल नहीं दिया, आज तक उस पे बोर नहीं लगा बंधु। और महाराज इसकी बात तो दूर रही, मेरे घर पर तुलसी लगी हुई तुलसी सूख जाती है। मेरे हाथ से जब अपने पितरों को जल देते हैं तो हमारे पितर रोते हैं महाराज, और जब हम जल देते हैं तो लोग मुझे ताना मारते, देखो देखो जल दे रहा है, इसके बाद कौन जल देगा। बड़ी चिंता हो रही महाराज। तो आप पालते
पालते या मया धेनु सा वंध्या सर्वता भवेत। महाराज महाराज इसी से मुझे दुखी है। पालते या मया धेनु, धेनु मिस गाय होता है। पालते या मया धेनु सा वंध्या सर्वता भवेत, ये बंध्या बांझ हो रही थी और आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ। कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण से कहते हैं कि हे आत्मदेव, आज तक किसी से कोई सुख पाया है क्या? संतते सगरो दुखे मवापांगा पुरा तथा। अरे आत्मदेव, इस संसार में महाराज संतते सगरो दुख है, सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सुख पाया? अरे मुंचुत कुटुंबाधम संन्यासी सर्वदा सुखम। अरे महात्मा जी, इस संसार में सुखी कौन है? रे मुंचुत कुटुंबाधम संन्यासी सर्वदा सुखम। यदि कोई सुखी है तो सन्यासी सुखी है, जो भगवान का भक्ति भजन भाव करता रहे वही संसार में सुखी है, बाकी सब दुखी ही दुखी है। बंधु आत्मदेव कहने लगे, महाराज पढ़े तो मैं बहुत हूँ, लेकिन इस समय कार्पण्य दोषोपात स्वभावा परीक्षा में तम धर्म समुचिता। महाराज कार्पण्य दुर्बलता के कारण इस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक उत्पीड़न से मैं पुत्रहीन हूँ, इसलिए महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 3 प्रकार के पुत्र होते, बंधु शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला, पुत्र पैदा ही ना हो तब भी दुख, पुत्र पैदा होकर मर जाए तब भी दुख, और पुत्र मौजूद पैदा हुआ है, मौजूद है, बेवकूफ है, मूर्ख है, ऐसे 3 पुत्र जीवन भर दुख ही दुख देते हैं। शास्त्र कहता है कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, भोजन क्रोध मुखे च भार्या। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। और मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निना सटैत प्रवेश कायम। कुग्रामवासा, बुरे गांव का बसना भी बंधुओं शास्त्र में बुरा ही बताया गया है, गलत ही बताया गया है कि आपके बगल में कोई एक गांव बहुत खतरनाक गांव हो, जहां पर नस्लाइट ज्यादा रहते हो, जैसे पाकिस्तान समझ लीजिए। पाकिस्तान में बड़े नस्लाइट हैं। पाकिस्तान में नस्लाइट इतने हैं कि उसके बगल में अगर गांव है तो उसको धुक धुक हमेशा 24 घंटा उसका मन करता रहेगा कि कब गोली चल जाए कोई पता नहीं है। शास्त्र कहता है कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, बुरे व्यक्ति का सेवा करना भी गड़बड़। कुलहीन सेवा, कुभोजनम, बुरा आहार भी बंधुओं। आजकल के लोगों को क्या कहा जाए, जिसके घर पाते उसी के घर खा लेते हैं। ब्राह्मण तो ऐसे नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों में भी ऐसा 1-2 ब्राह्मण ऐसे हैं जो कितनों उनको खिलाया जाए फिर भी जहाँ पाएंगे तहाँ ही भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जहाँ के भोजन पाते तहाँ का ही ग्रहण कर लेते हैं। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, कुलहीन का सेवा करना भी बुरा है। कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, क्रोध स्वभाव की अगर आपकी पत्नी है तब भी गड़बड़। और मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, अगर आपके पास धन बहुत है, मूर्ख पुत्र है, आपके पास संभालेगा कौन? आप जब मर जाएंगे तो संभालने वाला कोई होना चाहिए ना, तो कोई तो है नहीं। तो मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, आपके पास करोड़ों धन है, बहु 2-4 आप घर में हैं, उनसे कोई आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि विधवा कन्या यदि आपके घर में है तो आपको बहुत तकलीफ है। बंधु ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है विधवा कन्या बिना अग्निना सटे परदेश कायम। ये 6 छाती को जलाते रहते बंधु, हमेशा परेशान आप रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। इस प्रकार से श्री सन्यासी महाराज समझाते कहते कि हे आत्मदेव, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो
मैंने तुम्हारे माथे का लकीर पढ़ रहा हूँ कि सप्त जन्मावधि तो पुत्र होने ऊंचा। तुम्हें एक जन्म की तो बात दूर रही, 2 जन्म की बात दूर रही, 3 जन्म की बात दूर रही, 4 जन्म की बात दूर रही, 5 जन्म की बात दूर रही, 6 जन्म की बात दूर रही, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगा। ये हम कहते हैं सप्त जन्मावधि तो पुत्र ने ऊंचा। सन्यासी कहते कि मैं कह रहा हूं तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। बोले महाराज यदि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा तो अभी इसी क्षण आपके चरणों में मस्तक को पटक कर अपने प्राणांत कर लूंगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने ऐसी वाणी कह दी। अब सन्यासी महात्मा घबराने लगे। बोला ये तो ब्राह्मण है और कहे सच में ही मस्तक को पटक दिया और मर गया, कहीं ब्रेन हेमज हो गया, ब्रेन ही फट गया, फिर हमें ब्रह्म हत्या लगेगा। अब क्या करें? बोले महाराज खाली हम ही पुत्र के लिए मात्र बिलख रहे हैं। अरे महाराज दशरथ जी भी तो एक बार ऐसा हुआ था दशरथ जी के साथ में, जब उनका चौथापन आ गया था तो उनको भी तो पुत्र नहीं था। बोले देखो ब्राह्मण देवता पुत्र के लिए इतनी प्रबल कामना मत ठानो। बोले महाराज एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। श्री दशरथ जी को एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार उनको गलानी हुआ कि हमारे पुत्र नहीं है, तब उन्होंने ना माता से कहा ना पिता से कहा। बंधुओं इस छोटे से प्रसंग से आप ये समझ सकते हैं, दशरथ जी के प्रसंग से समझ सकते हैं, दशरथ जी ने न अपने माता से कहा न अपने पिता से कहा। किससे कहा? गुरु से कहा। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहीं वशिष्ठ भाव वेद समझायऊ। तरहु देर होइए सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अरे दशरथ चिंता काहे को करते हो? तुम्हें एक संतान नहीं होंगे, तुम्हें 4 संतान होंगे। धीरज रखो। दरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हें 4 संतान होंगे। आत्मदेव घबराओ मत। यही बात श्री आत्मदेव से सन्यासी कहते हैं कि हे आत्मदेव तुम्हें एक जन्म में नहीं, तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं होगा। यहाँ तक तो बात दूर रही, एक जन्म में तो ठीक था, 2 जन्म में ठीक था, लेकिन 7 जन्म की बात कह रही है। और यहाँ पर वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दशरथ को, हे राजन चिंता न करो, तुम्हें धीरज धरने की आवश्यकता है, और धीरज धर लोगे तो सब कल्याण होगा। तब श्री दशरथ जी महाराज ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। उसमें में से श्री अग्निदेव ने चूर्ण निकाला और उस पात्र को रानियों को पिलाया गया। उससे श्रृंगी जी को बुला करके यज्ञ करवाया गया, और उस यज्ञ से जो पात्र था, जो खीर था, उस खीर को रानियों को वितरण किया गया। और जो सुमित्रा जी थी उन्हें कैकेयी माता ने और कौशल्या माता ने अपना अपना थोड़ा सा भाग दिया, इसलिए उन्हें सुमित्रा माता को शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी प्राप्त हुए, कैकेयी जी को श्री भरतलाल जी और कौशल्या माता को श्री राम जी प्राप्त हुए। बंधुओं उसी का थोड़ा सा अंश कौवा ने माता जो श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी अंजना माता के आंचल में उस प्रसाद को कौवा के रूप में भगवान ने ही, भगवान की लीला था, भगवान ने कौवा के रूप में ले जाकर के अंजना माता के
आंचल में रखा, वो प्रसाद को ग्रहण करके श्री हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी का भी प्रागट हुआ। इसलिए राम जी 4 भाई नहीं बंधुओं, राम जी 5 भाई हैं। सीताराम। साधु जी सीताराम।